चलिए चलिए एक मिनट एक मिनट। एक बार फिर से बेगूसराय की बिटिया ने कमाल कर दिया है। एक तरफ लगातार सरकार जो है नारी सशक्तिकरण को बढ़ाने में चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही है, हर जगह भागीदारी दे रही है, तो वहीं बिटिया भी किसी से कम नहीं है। और इस बार जो है एक परचम 50 मीटर फायर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये खुशी की बात है कि बेगूसराय बिशनपुर वार्ड नंबर 42 कहलाती है, शर्मा टोली की एक बच्ची ने गोल्ड मेडल लाया है। सिर्फ 12वीं पास की है अभी इन्होंने, और मात्र 17 साल की उम्र है इनकी। इस उम्र में जो बच्चियां हैं वो पढ़ने लिखने खेल कूद में लगे रहते हैं, लेकिन इनका जो सपना है कि घर परिवार और गांव समाज का नाम कैसे रोशन हो, इसको लेकर इन्होंने पहले ही अटैम्प्ट में, मुझे लगता है कि एनसीसी कैंडिडेट है और उसके तहत जो खेल हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पापा इनके कारपेंटर हैं और ये जो हैं मजदूरी करते हैं बाहर किसी शहर में और घर परिवार को चलाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं पिता का, माता का जो सपना होता है वो सपना इन्होंने पूरा कर दिया है। जो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा काम करें जिसको लेकर हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम, गांव का नाम, समाज का नाम, जिला का नाम, हर जगह नाम रोशन हो, आज वो कारनामा किए हैं। और हमारे साथ अंकिता जी हैं, हम उनकी जुबानी आपको सुनाएंगे कि कैसे नारी सशक्तिकरण को बढ़ाने के लेकर जो इनका पहला कदम है वो नारियों को प्रेरित कर रही है और गोल्ड मेडल जीती है। कहता है कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इन्होंने सिर्फ समंदर लांघा है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो मैं अंकिता जी से आपको बात करवाऊंगा कि आखिर कैसे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इनका सपना क्या है। एक तरफ पढ़ाई चल रही है, एक तरफ पिता मजदूर हैं और मजदूरी से घर चलता है। हम जानते पहले इनकी जुबानी कि जो गोल्ड मेडल जीते हैं उसका राज क्या है। जी मैडम, जो गोल्ड मेडल आपने जीता है उसका क्या राज है? सब विश्वास था सबका, हमारे जो ऑफिसर्स थे, मम्मी पापा थे, विश्वास था कि हाँ मेरी बेटी कुछ करेगी आगे, तो उनका भी विश्वास था। और जो हमारे जो कोच थे जो हमें सिखाते थे उनका भी विश्वास था, उनकी भी मेहनत थी, तो वही था कि गोल्ड हाँ मेडल जी, ले आए। आप लोग साथ साथ जी। हाँ, कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो रही थी? क्योंकि जो ये 50 मीटर रेंज फायर में जो आपने गोल्ड मेडल जीता है, इसकी प्रैक्टिस आपने कहाँ से किया, कैसे प्रैक्टिस होता था? इसका मतलब स्टार्टिंग तो मेरे कॉलेज से हुई थी, तो बरौनी कैंप में था, एनसीसी का वहीं पर है ना हमारा, तो वहाँ पर रेंज है, तो वहाँ पर हमने फायरिंग किया। सिलेक्शन होते होते फिर हम सिवान गए, सिवान छप, तो वहाँ पर शूटिंग रेंज है 50 मीटर का, तो वहीं से हमने स्टार्टिंग की थी। और इस पर अच्छा, जिस वक्त आप जो है ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होंगे, आज मान लीजिए कि पूरा समाज आपको शाबाशी दे रहे हैं और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय किस तरह का माहौल था? उस समय तो माहौल कोई जानता नहीं था उतना कि हाँ, मतलब सब बोलते थे कि हाँ एनसीसी करती है, जाती है, आती है, ऐसे ऐसे ही था और कुछ नहीं था। तो मतलब शायद 2-3 महीने से मैं घर नहीं आई थी, बस यही 3-4 दिन के लिए घर आती थी फिर जाती थी, यही प्रैक्टिस के चक्कर में। तो वहाँ पर सिवान में हम मतलब 2 महीने लगातार रही थे, वहीं से हमने लॉन्चिंग की थी चंडीगढ़ के लिए, अच्छा तो अच्छा। वहीं से हम गए थे। अब तो लोग आपको जो है राइफल मैन के नाम से जानते होंगे। उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ है ऐसा, फायरिंग अच्छा करती है, अच्छा। शूटर है। कितना गर्व है आपको जो है इस तरह का जो आपको गोल्ड मेडल मिला है। और बिहार झारखंड के, जैसा आपने कहा, बिहार झारखंड में जो आपको एक पद मिला है, कहता है कि मतलब लोग को कोई भी पद मिल जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन आपने तो गोल्ड मेडल ही जीत लिया है। गोल्ड मेडल जीते सर, पता क्या था, हम चंडीगढ़ गए थे ना, वहाँ पर आप मतलब बिहार को तो सब ऐसे ही देखता है कि हाँ नीचे लेवल का है, जी जी। तो देखता ही है। वहाँ पर गए तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बोले थे बिहार वाले हैं कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमने बोला कि हाँ हम लास्ट टाइम जाते जाते इनको बताएंगे कि हम क्या चीज़ है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करके गए थे और बिहार में तो उतनी फैसिलिटी है नहीं जितना बाहर के मतलब वहाँ प्रदेशों में, राज्यों में ना है। तो फिर हमने बोला कि हाँ जाते जाते टाइम आपको बताएंगे। तो फिर ये हुआ, जब दो मेडल मिला तो फिर बोल रहे थे कि वहाँ जो ऑफिसर्स थे बोले थे आप कौन से डायरेक्टरेट के हो, मतलब हमारा राज्य। तो मैंने कहा बिहार एंड झारखंड। बोलते कि सही में आप बिहार एंड झारखंड के हो? मैंने कहा कि हाँ। तो उसके बाद वो भी मतलब खुश हो गए कि हाँ बिहार एंड झारखंड अब ऊपर आ रहा है, ऐसे हो गया।
मतलब तगड़ा तमाचा आपने मार दिया है। बहुत वहाँ पर सब लोग हंसते थे बिहार एंड झारखंड अच्छा, वालों अच्छा, पे, ऐसा होता था। तो वही फिर सोच लिया था कि अब कुछ करके ही जाना है तो बस करके जाना है, तबाही मचा के जाना है तो मचा के जाना है, यही हुआ बस। मेरे साथ जो मेरे पार्टनर्स थे 19 कैरेट थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। अच्छा, अच्छा। वो भी बिहार के ही थे क्या? हाँ, बिहार बिहार के ही थे सब। अच्छा, मतलब अच्छा। 19 कैरेट जाना था ना चंडीगढ़ में, 19 कैरेट को, तो हम सब गए थे। तो जो आप पर कमेंट कर रहे थे उनको आपने तगड़ा तमाचा दिया कि नहीं कुछ कह वहाँ के? एक बिहारी 100 पे नहीं, भारी। वहाँ पर एक एनसीसी करती है अच्छा। छोटी बेटी, तो बोल रही थी क्या कि मतलब बिहार वाले क्या खा के आए जो इतना सब मेडल लेके जा रहे हैं। मैंने कहा आपने तो बिहार को छोड़ ही दिया, अब हम ही को संभालना पड़ेगा। ये वाला बस चले गए वहाँ से, अच्छा, ये अच्छा। होता है। अच्छा, जो अभी लड़कियां हैं जो चाहती है आगे बढ़ें, मुझे पता है कि आपने भी बहुत सारा कष्ट करके बहुत सारी ताना वाना सुन के उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको हर जगह सुनने के लिए मिलता होगा, घर वाले भी थोड़ा सा कहते होंगे कि कहाँ तुम जा रही हो, लेकिन आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं उसके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? जो सर लोगों का काम है तो बोलना ही है ना, लोगों का काम तो फिर अब आपको करना है क्या, बस उनको सुनना नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है उसमें बस जी जान लगा दो, जो काम आपको सही लगता है तभी आपको सक्सेस हासिल होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप दूसरों की बात सुनोगे तो बस फिर उसी में रह जाओगे कि हाँ इसने मुझे ये कह दिया तो मैं अब नहीं करूँगी वो काम, ऐसे तो बस फिर होते रह जाएगा। बिहार झारखंड जहाँ था तो वहीं पर रह जाएगा। अगर उससे बढ़ के सोचोगे, खुद की करोगे तो आप ऊपर जाओगे। आगे क्या सपना है? कि फायरिंग में करियर बनाना है मेरे को। अब लेकिन बिहार में तो उतनी व्यवस्था नहीं है। सर हम गए थे तो सिवान में एक रेंज है और वहाँ के मतलब सीपी सर हैं जो मतलब वही क्लब चलाते हैं वहाँ पर फायरिंग का। तो उन्होंने बोला है जो भी होगा तो हम करेंगे, आप रेंज पे आ जाओ, बस एम्यूनिशन होते हैं मतलब राउंड्स वगैरह गोलियाँ, वो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, बाकी सब राइफल वो सब खुद प्रोवाइड कर देंगे। तो हेल्प मिल जाएगी उनसे बहुत, और जान पहचान भी है। सी भाई एनसीसी में तो होती है ना सबकी जान पहचान, तो इसीलिए। घर वालों की क्या क्या रजामंदी है? घर वाले तो पूरे स्पोर्ट में हैं सपोर्ट में है? हाँ, पहले भी स्पोर्ट में थे, अभी भी स्पोर्ट में है। चलिए, उस लड़कियों को कुछ कहना चाहते हैं फिर से एक बार, जो अभी मान लीजिए कम उम्र की है, आपकी भी उम्र मात्र 17 साल है और आपने एक गोल सेट किया है, जो लड़कियां बीच में भटक जाती हैं, क्या उनके लिए भी कोई संदेश है? भटकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वही मेरा ये है ना कि जो काम आपको सही लगता है उसमें बस जी जान लगा दो, बाकी इधर उधर मत देखा करो कि हाँ अभी तो आप भाई आपका करियर बनाने का उम्र है। अगर इसी बीच में अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा कर दोगे तो फिर तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना, इसीलिए मत करो सब काम। चलिए, तो हम आपको अंकिता की जुबानी सुना रहे थे, अब इनके पिताजी से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा, लेकिन आज जो कारनामा इन्होंने किया है काबिल तारीफ़ है। और अंकिता का सपना है कि मैं और आगे जाऊं और इसी क्षेत्र में रहूं और हर जगह नाम रोशन करूं। इन्होंने संदेश भी दिया है कि जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती है वो इधर उधर ना देखे, सीधा अपने टारगेट को देखे। कौन क्या कहता है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर घर परिवार का नाम रोशन करना है, तो सिर्फ एम में लगे रहिए, जो आपको करना है उसको करके दिखाइए। जी, आप मजदूरी करके पूरा परिवार चला रहे थे, लेकिन आज जो एक सपना, जो शायद मुझे लगता है कि आप सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन वो पूरा हो गया है, क्या कहना चाहते हैं? हम तो सोचते हैं बड़ी खुशखबरी की बात है। चलो मेरा बेटी ने करके दिखा दिया ये ऐसा काम। पूरा बिहार का आदमी जान रहा है इसको। बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक तरफ जहाँ ये गांव की बिटिया कहलाती है, कहा जाए तो ये मान लीजिए कि जो है एक तरह से गांव ही कहा जाता है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने ये भी कहा कि मैंने दमदार प्रैक्टिस किया, बावजूद जब वहाँ गई थी तो बिहार के लोगों को किस तरह से कमेंट मिलता है उसका जवाब इन्होंने मुँह तोड़ दिया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो सोचते हैं कि अच्छी बात है, मुंह तोड़ के जवाब दिया है कि चलो मेहनत किया है बच्चे ने, और खुशी की बात है। चलो वहाँ से मेडल जीत के आया है। अभी तो इन्होंने कहा है कि अभी तो मैं एक पोजीशन को लिया हूँ, लेकिन इनका सपना है कि मैं उसी क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, जाए। मैं भी आपकी तरफ से पूरा रजामंदी है? पूरा रजामंदी हूँ, जो पूरे रजामंदी हूँ। अच्छा, एक चीज़ और हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जिसमें आपकी बेटी अंकिता प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस के दौर से गुजर रही थी, उस समय के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? उस समय से क्या, मैं तो डांटते भी थे ये काम में मत जाओ, बड़े मेहनत होता है इसमें। तो लिए अपने मन में लगा, हम भी खुश होते हैं, हमने चलो बच्चे कहीं न कहीं डर लग रहा था, हाँ कहीं न कहीं डर लग जो रहा समाज था। का एक डर होता है वो हाँ, आपके अंदर भी लग था, रहा था। हाँ, लेकिन आज वो सब डर खत्म हो गया सब ना। खत्म हो गए। अब तो वो समाज भी साथ हो गया जो कुछ कहते होंगे। हाँ, वो सारे तना उना मारना भी बंद हो गए।
चलिए, अंकिता की मम्मी जी हैं, थोड़ा हम उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि माँ का सपना होता है कि बेटी कुछ ऐसा काम करे कि वो है कारनामा बन जाए। क्या कहना चाहते हैं मैडम? जो भी किया अच्छा किया और आगे बढ़ते रहे, हम इनके साथ हैं। आज तो इस गांव में मुझे लगता है शर्मा टोली में राइफल मैन के नाम से प्रचलित हो गए हैं। हाँ जी, प्रचलित हो गया। आगे भी चाहते हैं कि मतलब इसी क्षेत्र में रहें। हाँ जी, आपका पूरा सहयोग रहेगा? हाँ जी, पूरा सहयोग रहेगा। समाज जो कुछ कहेंगे उसको लेकर? समाज जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, हम इसके साथ रहेंगे। चलिए, आइए इनके भैया हैं, हम इनसे थोड़ा जान लेते हैं कि कहा जाता है कि बहन अगर कोई काम करे अच्छा तो भाई को गर्व होता है, और भाई कोई अच्छा काम करे तो बहन गर्व होता है। आज छोटी बहन जो कारनामा किया है, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि वो चीज़ कर दिया है जो कि शायद इनके पूरे परिवार में शायद मालूम भी नहीं था। करना चाहते हैं, आज गोल्ड मेडल लिया है और आगे राइफलमैन के नाम से प्रचलित होना चाहती हैं। बिल्कुल सर ये तो राइफलमैन के नाम से प्रचलित होना, ये तो सर आप लोगों के ऊपर वो है, क्या आप इनको बताए जो जो नहीं जान रहे हैं। आजकल सर टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही सब जानेंगे कि कौन कहाँ पे क्या खबर है। आप लोगों की मेहरबानी से ये सब होगा। और रही बात एनसीसी की, तो सर जब ये इधर आई थी बिहार में, हिमाचल से बिहार पढ़ने आई थी, तो मैंने सर इसने मुझे फ़ोन किया था, बोला कि भैया क्या रखूँ, एनसीसी रख लूँ या नहीं। मैं बोला एनसीसी रख तू, बाकी छोड़, तो एनसीसी रख, चाहे तो वो पढ़ने में तो ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, एनसीसी रख। तो ज़बरदस्ती एनसीसी रखवाई इससे मैंने। फिर एनसीसी में प्रैक्टिस करते रही, इसको घर में पूरी डाइट भी दी थी, लेकिन इसको जुनून चढ़ गया था कि एनसीसी में कुछ करना है मैंने। तो एनसीसी करते करते खाने पीने का कुछ भी नहीं ध्यान देती थी, बस एनसीसी में मेहनत ही करती रहती थी। और रही बात सर कि ये बिहार को किस नज़र से देखते हैं, मैं भी हिमाचल में पढ़ता हूँ, मैं जेएनवी स्टूडेंट हूँ, तो उधर भी बिहार मतलब पता था उनको कि ये बिहार से, तो ट्रीट अच्छा से नहीं करते थे। बस ये लगता है कि हाँ बिहारी है, बिहारी बहुत बैकवर्ड है ये वो। लेकिन मुझे पता था कि नहीं यार, बिहार को कुछ दिखाना है। तो मैं 6 साल मतलब 7 साल का होता है हॉस्टल लाइफ, तो फर्स्ट साल में जब मैं 6th में गया था, तो मैंने कबड्डी में कुछ नहीं किया था, मतलब अगर स्पोर्ट्स में जाऊँगा, सब कुछ मैंने उधर से सीखा हॉस्टल लाइफ से। फिर मेरे अंदर आया कि नहीं, जब तक मैं नवोदय में हूँ तब तक मैंने कुछ ना कुछ करना है, बिहारी बोलते चलो बिहारी की पावर दिखाएंगे। फिर जब मैं 12th में आया, 2-3 साल मुझे लेकर टीचरों ने मना कर दिया कि नहीं तेरी टीम को नहीं भेजेंगे हम। टीचर थे हमारे वाइस प्रिंसिपल, नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि तू नहीं जा सकता। तो मतलब ऐसे उनको अंदर खुंदस आ जाती है कि हाँ ये वो है। तो फिर उन्होंने बोला तू नहीं जाएगा, तुम्हारी टीम नहीं जाएगी। लेकिन फिर मैं ज़िद्द करके 12th में गया और उधर से रनर अप की ट्रॉफी लेके आया और नेशनल में सिलेक्शन हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद नहीं जा पाए क्योंकि शासन ख़त्म हो गया था, हॉस्टल से बाहर आ गए थे। ये सर उधर ट्रीट बहुत गंदा करते हैं कि बिहारी है, लेकिन जिसमें बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको आगे लाना चाहिए। बंदे होते हैं कुछ कि हाँ सुन लेते एक दूसरे की बात और फिर पीछे हट जाते, बोले नहीं हमने नहीं जाना है, हमने बोल दिया उसने इसमें ऐसा होता है, इसमें वो होता है। रेलवे में बोलते दौड़ाया जाता है, पीठ पे बोझा डाल के दौड़ाया जाता है, ये कुछ नहीं होता है। बस मेहनत अपना दिखाओ और खुद अपना रिजल्ट आएगा। और बिहारी तो सर बिहार है, फिर बिहारी ने एक बार ठान ली तो वो तो फिर होके रहेगा। अब तो सीना चौड़ा करके चल सकते हैं ना? अब तो सीना चौड़ा करके चलना पड़ेगा। चलना कहावत तो सच हो गया ना कि एक बिहारी 100 पर भारी। ये मैं उधर भी बोलता था, देखते रहना एक बिहारी 100 पर भारी। आज देख भी लिया और मतलब सुन भी लिया और मतलब सामने एग्जाम्पल खड़ा भी कर दिया है। चलिए, तो आपने देखा कि बिहारियों को लोग किस नज़र से देखते हैं, लेकिन आज जो कारनामा किया गया है वो कहीं न कहीं काबिल तारीफ़ है। और आज इनके भाई जो बड़े हैं उन्होंने भी कहा कि हिमाचल में पढ़ते हैं और वहाँ भी जो बिहारी को किस नज़र से देखा जाता है, लेकिन इनका कहना है जो कारनामा हुआ है उसको लेकर अब ये भी किसी को कह सकते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। यानी कहीं न कहीं अंकिता ने वो कारनामा कर दिया है, जिसको लेकर सबों का कहना है कि अंकिता जहाँ तक जाना चाहती है, जिस क्षेत्र में जाना चाहती है, उस क्षेत्र के लिए पूरा जो इनके परिवार के लोग हैं वो सहमत हैं और हर कोई इनको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। वहीं अंकिता का भी कहना है कि मैं चाहती हूं कि इसी क्षेत्र में रहूं और इसी क्षेत्र में आगे तक जाऊं और अपना नाम रोशन करूं, अपने घर परिवार का नाम रोशन करूं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अंकिता को आशीर्वाद दें। साथ ही साथ जो भी लड़कियां चाह रही हैं कि मुझे भी आगे बढ़ना है, चाहे वो किसी भी कलाकारी में हो, अगर आगे बढ़ना चाहती है तो जो अंकिता ने उनको कहा है, जो उनको टिप्स दिया है, जो रामबाण दिया है, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो कहीं न कहीं आप आगे बढ़ जाएंगे। और जो माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चा जो है कुछ ऐसा करे कि लोग कहे कि हाँ अगर बच्चा हो तो अंकिता जैसी। तो मैं चाहूँगा कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अपने
कलाकारी में आगे बढ़े और अंकिता की तरह ही नाम रोशन करे। जिस तरह से एक मजदूर की बेटी बनी राइफलमैन और 50 मीटर में गोल्ड मेडल लिया है, उनका सपना है कि मैं और आगे तक जाऊं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।